सुप्रभात। आज गीतिका का 9वां पाठ प्रियतम कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लिखा हुआ है। यह कविता है। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है, प्राणों से प्रियतम, उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ। देखा हल जोतकर आया वह दोपहर को, दरवाजे पहुँचकर राम जी का नाम लिया। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया, दरवाजे पर फिर नाम लिया। प्रातःकाल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल 3 बार नारद चकरा गए, किंतु भगवान को किसान ही क्यों याद आया। गए विष्णु लोक, बोले भगवान से, देखा किसान को। एक दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह, वाद को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तेल पूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की। ध्यान रहे सविशेष, एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। जोगीराज जल्दी ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यह उत्तर तुम्हारा यही आ गया। बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी नाम इष्ट का लिया। एक बार भी नहीं, शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा, नाम फिर क्या लेता और। विष्णु ने कहा नारद, उस किसान को भी काम मेरा दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। तो इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा, हम सबको बताया कि ईश्वर निरंतर कर्मरत रह करके दायित्वों का कुशल निर्वाह करने वाले व्यक्ति से अधिक स्नेह रखते हैं। जैसे किसान पर उन्होंने अधिक स्नेह रखा, उनको अपना प्रधान भक्त बताया। और नारद जी को जब भगवान ने, ईश्वर ने एक कार्य सौंपा, तो उस कार्य को तो किया, समय से ही किया, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं लिया, केवल अपने काम में लीन रहा। लेकिन सज्जन किसान ये अपने काम करते हुए भी दिन भर में भगवान का नाम 3 बार लिया। तो इस पर नारद जी ने एक प्रश्न उठाया कि आखिर किसान ही भक्त प्रधान क्यों हुआ और हम क्यों नहीं हुए। तो भगवान ने बताया कि यही एक काम आपको दिए, तो आप भगवान का नाम नहीं लिए, अपना कार्य केवल पूर्ण करने में लगे हुए थे, उसी को संकल्प करके आप पूरा किए। लेकिन वह सज्जन किसान उतना कठिन परिश्रम करते हुए
कर्म करते हुए भगवान को भूला नहीं, ईश्वर को भूला नहीं। वह 3 बार नाम लिया और आपने एक बार भी नाम नहीं लिया, केवल आप अपना कर्म किए। तो इसी को देखते हुए निराला जी ने किसान की कर्मठता, परिश्रम, त्याग, तपस्या आदि की महत्ता को नारद और विष्णु के कथानक के द्वारा स्पष्ट किया है। भगवान को वही प्रिय होता है जो अपने कार्यों, कर्तव्यों को पूरा करते हुए उनका नाम लेता है। यदि कोई दिन भर कोई काम न करे और घड़ी दो घड़ी भगवान का नाम ले ले तो भी भगवान का प्रियतम नहीं बन सकता। भगवान को किसान जैसे परिश्रमी और कर्मठ व्यक्ति ही पसंद है, नारद जैसे निठल्ले व्यक्ति नहीं। तो इस कविता में नारद जी और किसान दोनों के कर्म के बारे में बताया और हमारा भक्त कौन बना, हमारा प्रधान भक्त कौन बना, इस रहस्य को बताया। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अंत में ये बताए कि ईश्वर हमेशा अपने कर्मरत रह करके अपने दायित्वों का कुशल निर्वाह करने वाले व्यक्ति से हमेशा स्नेह रखते हैं, अधिक उस पर ध्यान देते हैं, दया करते हैं। तो इस प्रियतम कविता में यही कवि के द्वारा शिक्षा का संदेश मिला। इस कविता को हम पहले भी बता चुके हैं और अभी हम इसको पुनरावृत्ति करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से पढ़िएगा। इसका प्रश्न उत्तर भी हम अगले वीडियो में करा देंगे। धन्यवाद।